स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो हम प्रीवियस PYQ कर रहे हैं मैथ्स के। तो ये हमारा सेट 3 है, ठीक। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और प्रैक्टिस कर रहे होगे आप मैथ के जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि कहते हैं मैथ प्रैक्टिस के बिना मतलब आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए चलो स्टार्ट। हाँ, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे, फिर मैं हिंदी में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। If the annual rate of the simple interest increase from 9% to 13 whole 1 by 2%, then the yearly interest increase by 3,690. What is the principal amount? अब मैं हिंदी में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से 13.13 बढ़ जाती है, तो वार्षिक ब्याज में 9,690 रुपये की वृद्धि होती है। तो मूलधन क्या था, मूलधन बताना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप वीडियो को पॉज करना अगर तुम्हें आता है तो और करना, वरना अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। चीटिंग मत करना, अगर आता है तो खुद करो पहले से। तो कितना दे रखा है, 3,690 रुपीज़। तो 9% में से 13 होल 1 by 2% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 होल 1 by 2 आएगा। 4 होल 1 by 2 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/2, और ऊपर 2 से इंटू करेंगे। और फ्रैक्शन में इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जब इसे 9/2 लिखेंगे ना, और नीचे 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा, जब इसको ऊपर करेंगे तो 200 ऊपर चला जाएगा अपना। तो अब इसे कट करते हैं, 4100, ठीक है। तो इसको 2 को हम इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82,000, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया सी। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो रिवाइंड करना, आ जाएगा। इतना हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ऑन अ सर्टेन आइटम द, अरे रुक जा यार, पेन कहाँ गया। ऑन अ सर्टेन आइटम द प्रॉफिट इज 120% ऑफ द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, then what percentage of the selling price is the profit? तो हिंदी के अंदर मैं तुम्हें पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एक निश्चित वस्तु पर लाभ क्रय मूल्य का 120% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा सिंपल में। क्वेश्चन को करते हैं छोटा। तो सीपी हम अप्रोक्सीमेशन में मानते हैं 100, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 120% का। तो 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कहते हैं 100 तो सीपी है, 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 120, ये कितना हो गया, 220। अब क्वेश्चन के अंदर सेकंड लाइन में कह रहा है जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर रही है 25% से। सीपी को अगर हम 25% इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। अब इसको अंदर पूछा है, कहते हैं कितने रुपये का प्रॉफिट होगा। अब वो भी किस पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछा है, इस पे प्रॉफिट पूछा है, ना कि सीपी पे। जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो सीपी से ही हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें सीपी के बजाय ना पूछ के हम इसके अंदर एसपी से पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 95। अरे यार कहाँ जा रहा है भाई, 95/220,
इसको नीचे रखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस से हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। 10 से 10 कट हो गया, ये कितना आएगा 5 11। अब इसको करेंगे तो इसको कट करेंगे 11 से 11 8 के लमसम जाएगा 8 पॉइंट कितना जाएगा तुम्हारा ये 277 बचेगा 70 8.66 डॉट डॉट करके जाएगा। इंटू में 5 करेंगे 5 8 जा 40 के प्लस जाएगा और 43 पॉइंट कुछ, ठीक है अप्रॉक्सीमेशन में, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कट कर सकते थे अगर तुम्हें करना है, मतलब ना काटते हुए 22 को 10 से 10 कैंसिल, ये 950 हो गया और 22 4 टाइम सीधा जाएगा 88 होता है, ठीक है 4 2 8 88 और जो बचेगा 43 से कट जाएगा अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर से क्रॉप हो गया था, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द टू नंबर्स ए एंड बी आर पेड टू एज टोटल रुपीज़ टोटल रुपीज़ 4400 एज अ प्राइज मनी। इफ़ ए इज़ पेड 120% ऑफ द सम पेड टू बी, हाउ मच इज़ बी पेड। तो इसके अंदर कहा गया है हिंदी के अंदर, मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो छात्र हैं ए और बी, उनको पुरस्कार राशि में 4400 रुपये दिए गए हैं, ठीक है 4400 रुपये का भुगतान किया गया है। ये यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, तो बी को कितना भुगतान किया गया है ये पूछा है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसको अंदर क्या, जो ए को अमाउंट मिला है ना वो बी का 120% ज़्यादा है, तो तुम्हारा बी कितना हो गया 120% है बी का, तो ये 120 हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको रेशो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 6 और ये 5, 10 से 10 कट जाएगा। और बेसिकली इतनी कैलकुलेशन तो तुम्हें बेसिक आनी चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 11 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1100 और इसे कट करेंगे कितना आएगा, बी का पूछा है 5 कर देंगे 4 5 जो 20, ये आंसर है। ठीक है, ये ओरली क्वेश्चन हो जाता क्या कहते हैं, कोई इसके अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली 15 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही हार्ड आएंगे, स्टार्टिंग के 2 हार्ड डालेंगे और लास्ट में 2 हार्ड डालेंगे, क्योंकि जब तुम ऊपर से पेपर स्टार्ट करोगे तब भी तुम्हें लगेगा कि पेपर बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो रहा है, और तुम डिप्रेशन में जाओ, वहाँ पे और ज़्यादा पैनिक हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वुमन टेक्स 3 hours 20 minutes in walking to a temple and riding back. She would have gained 2 hours by riding both ways. Half of the time she would take to walk both ways. तो इसके अंदर कहा गया है, मैं तुम्हें हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक महिला एक मंदिर तक पैदल जाती है और वाहन से वापस आती है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, जब वो आना और जाना वाहन से करती है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो हमसे ये पूछा है, जब वो दोनों साइड से आना और जाना क्या कहता है पैदल करेगी तो उसका आधा समय बताना है। ठीक है, बेसिकली एक ही साइड का तुम्हें जाना मतलब पैदल जब जाएगी तो एक ही साइड का निकालना है। अगर तुमने क्या कहते हैं क्वेश्चन को समझा तो ये नीचे वाले की ज़रूरत ही नहीं है, ये तुम्हें एक्स्ट्रा कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग के लिए दिया गया है। तुम इसमें से जो 3 घंटे 20 मिनट है और जो ये तुम्हारा निकल रहा है कहते हैं, जो वन साइड से कहते हैं वॉक करके जा रही है और दूसरी साइड से कहते हैं किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रही है, किसी वाहन के थ्रू आ रही है, वाहन से आ रही है, तो उसको वो तुम माइनस कर दोगे ना, जो जितना वो वाहन से चल के आई है उसी में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं जिनको समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन को करेंगे छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसे टोटल मिनट कर लेते हैं। 3 घंटे में क्या कहता है कितनी मिनट्स होंगी, 180 और 20 200 मिनट हो गई तुम्हारी। और वो कह रही है कि कहते हैं उसे 2 घंटे कम लगते हैं, कहते हैं जब वो दोनों साइड से ट्रांसपोर्ट से जाती है, मतलब किसी बस से भी, मतलब बैलगाड़ी किसी से भी जाती है
ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वाहन का, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट में से तुम 120 मिनट माइनस करोगे तो कितने मिनट रह जाएंगी तुम्हारे पास? 80। अब तुम्हें पता है कि कहते हैं जितना उसे ट्रांसपोर्ट से जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो ये जाने आने का दोनों का टाइम है, तो इसमें से 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 40। अब इसमें से हम 40 माइनस करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा? 160 मिनट्स। 160 मिनट्स को जब तुम आवर में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक, जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब 3 घंटे 20 मिनट को जब हम टोटल मिनट्स करेंगे, 3 घंटे की 120 मिनट होती है और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा 20 मिनट है वो ऐड करेंगे तो 200 मिनट आ जाएंगी। अब वो कह रहे हैं जब वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो 2 घंटे कम करेंगे क्या कहते हैं 300 मिनट में, 200 मिनट में से तो 120 मिनट होती है। 120 मिनट में 120 मिनट जब हम माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। 80 का कह रही है कहते हैं जब वो जितनी ट्रांसपोर्ट जिससे जाएगी और उसी से वापस आएगी, तो बेसिकली तुम्हें एक साइड का पता करना है, क्योंकि जो 200 मिनट है ना उसके अंदर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का भी ऐड है, क्योंकि हम उसमें से ट्रांसपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें पैदल का पता चल जाएगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो रिवाइंड करना, पक्का तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिक बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। A person spends 22% of his monthly income on house rent and 40% of his income on house expenses and groceries and 50% of the remaining on child education and other heads. If the monthly saving is 3800, then what is the expenditure on education on other heads? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च करता है और 40% घर खर्च में और किराने का सामान पर खर्च करता है, और शेष राशि 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत वो उसकी 3800 रुपये है, तो ये पूछा है क्या कहते हैं शिक्षा पे और अन्य प्रमुखों पर खर्च किए गए रुपए बताने हैं तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, ओरल भी हो सकता है, अगर कहते हैं जिसने प्रैक्टिस किया वो इसको कहते हैं बिना पेन उठाए भी कर सकता है। तुम्हें पता है टोटल सैलरी हम कहाँ गया पेन, टोटल सैलरी 100 मान लेते हैं, उसमें से 22% खर्च कर रहा है और 40% भी खर्च कर रहा है, तो इसमें से क्या कहते हैं कि कितना हो गया 62 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 38% बचा। उसमें से क्या कहता है 50% वो खर्च कर दे रहा है एजुकेशन पे, ये 50% ऑफ द रिमेनिंग चाइल्ड एजुकेशन एंड अदर हेड्स, यही तुम्हें पता करना है। तो ये कितना हो गया 19 और ये 19। इस 19 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, जो बचत कर रहा है वो 1800 रुपये, क्योंकि तुम्हें पता है 62 वो खर्च कर चुका है, 38 बचा है, 38 का आधा करोगे तो 19 वो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहा है और जो 19 बचा हुआ है वो उसकी बचत है, सॉरी, और ये 19 है, इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ते ही ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था। कहते जैसे ही वो रिमेनिंग के अंदर यूँ कहता है, कहते हैं शायद मुझे लगता है एजुकेशन क्वेश्चन बनाने वाले से थोड़ी सी गलती हो गई है। एक सेकंड रुकना, शायद उसने गलती से लिख दिया है कहते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस एंड अदर हेड्स, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेगा कोई उसी से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही 3800 है, वही इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। A can do a work in 40 days and B can do the same work in 50 days. They work together for 5 days and then B left. In how many days A finished the remaining work? हलवा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आज की शिफ्ट के क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 40 दिनों में करता है और बी समान कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। ठीक है, हिंदी के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया एक्सप्लेन करके। अब क्वेश्चन को करते हैं। जिनको मतलब बेसिक नहीं आता है ना, ये उनके लिए भी है वीडियो, ऐसा कुछ नहीं कहते जिनको सिर्फ मैथ आता है उनके लिए भी, क्योंकि मैं
हर क्वेश्चन को बेसिक से भी समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, मैथ का जोड़ना और घटाना भी आता है, तो वो भी समझ जाए इन क्वेश्चनों को। ए ने 40 दिन में काम किया, बी ने 50 दिन में काम किया। इन दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 200। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 5 और 4, ठीक है, यही आएगा। उन दोनों ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन काम किया है, और इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 5 जो 45 200 में से माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 155। ए बी छोड़ के चला गया, तो 9 में से 4 किया, कितना बचा? ये बी की ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 31। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब जिसको मैथ नहीं आता है, इतना तो कैलकुलेशन करना आता होगा, 40 और 50 का एलसीएम तो वही ले लेगा, और 40 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, और 50 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी जब हम 40 आवर्स में जब वो मतलब टोटल काम निकल के आता है 200, इसका एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि 200 टोटल वर्क है, ठीक है। ये मतलब ए और बी ने अलग अलग करके 200 काम किया। अब उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, क्योंकि 40 दिन में वो पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क का डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। जिनको मतलब बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता उनके लिए भी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा, वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखना अगर नहीं आता है तो। अगर फिर भी नहीं आता है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सम इन्वेस्टेड 10% पर एनम अमाउंट टू दिस end of 1 year when the interest compounded half yearly. What will be the simple interest on a same sum? ये इंटरेस्ट चुक गया। For 4 whole 2/5 years at a triple the earlier rate of interest. तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक धनराशि को 10% वार्षिक दर से निवेश किया गया, एक वर्ष के अंत में इतनी धनराशि प्राप्त हुई है, और चक्रवर्ती ब्याज है वो भी अर्धवार्षिक दर से, ठीक है। समान राशि पर ब्याज ज्ञात करनी है। अगर जो उसका समान ब्याज पहले जो ब्याज दर था उसका 3 टाइम्स कर दिया जाता है, मतलब 3 गुना कर दिया जाता है ब्याज दर, तो ये बताना है 4 सही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको रब कर देंगे और क्वेश्चन को करेंगे अपन छोटा। इतना बहुत है। तो मैंने तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना बताया था कि कहते हैं अगर जैसे 5% है तो एक साल में 6 मंथ्स के 2 क्वार्टर बनेंगे, तो 10% का हाफ करेंगे, क्योंकि पूरी साल का 10% है तो उसका हाफ करेंगे तो 5% आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अगर 2 साल का निकालना है तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बताया था x + y + x × y / 100। ये निकाल लेंगे। 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा? 10 + 5 5 25 25/10 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 10 से डिवाइड करके ये कितना आ जाएगा? 10.25। अगर सेम एज तुमसे ये पूछ लिया जाता कि कहते हैं 3 साल का कितना होगा, तो कुछ नहीं करने का, यहाँ +5 करना था, प्लस 10.25 × 5/100। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 1 5 2 10 11 1 1 5, और यहाँ पे तो ये डेसिमल तुम्हारा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इसमें ये कितना जाएगा? 15.25, और इसमें ये ऐड कर देंगे तो लगभग 15.75 के लमसम चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल का हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तुम पूरा इंटरेस्ट निकालोगे, उसके बाद 3 साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही करोगे तो 4 साल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक जो जब ट्री फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं होगा पर्टिकुलर तुम एक अप्रोच है ना जो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तुम हमेशा उसी को ही फॉलो करो, ट्री फॉर्मेट को ही फॉलो करो या फिर फॉर्मूले को ही फॉलो करो। किसी क्वेश्चन में होता है कि या तो फॉर्मूले से जल्दी आंसर निकलता है, और किसी में होता है ट्री फॉर्मेट से जल्दी आंसर निकलता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया क्योंकि मुझे पता है इससे जल्दी आंसर निकल जाएगा। अगर तुम्हें समझाना नहीं होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता 10.25%, 2 साल का है,
ठीक है। और इसका क्या कहता है, ये अमाउंट दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है, तो इसको हम क्या करेंगे 20,947। इस 0.5 को मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि फिर क्या कहते हैं क्रॉस करने में ईजी रहेगा। और जो अमाउंट ऐड है इस तो क्या कहते हैं 110.25 हो जाएगा, और इस 25 को भी नहीं लिखेंगे अपन क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे। अप्रोक्सीमेशन के अंदर ये होता है कि तुम प्रॉपर आंसर ना निकाल के क्या कहता है आंसर के एकदम क्लोज पहुंचते हो, क्लोजेस्ट जो ऑप्शन होता है वो टिक करते हो और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है, काम खत्म। ठीक है, कहाँ गया पेन? अब इसे कट करेंगे तो कितनी बार जा रहे हैं, इसको वन टाइम का कट करेंगे तो ये कितना बचेगा 99, और ये कितना जब आ जाएगा 9 टाइम्स 990, और ये 47 बचा। और 0.25 को लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो ऐसे करके कट हो जाएगा। ये लगभग 19,000 के आसपास तुम्हारा ये जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, मान लेते हैं 0.2 के अंदर जाना मत क्योंकि उससे कुछ निकलने का नहीं है। ठीक है, अब ये सब पूछा क्या कहते हैं उसका 3 गुना कर दिया है इंटरेस्ट का। 10% था उसको 30 कर देंगे 3 गुना, और इंटू कितना है ये 4 होल 2/5%, 4 होल 2/5 ईयर्स के लिए 5 4 जा 20 22/5। अब इसको कट करेंगे 6 से, अब इसको इंटू करेंगे तो इसके अंदर तुम अगर हम यूनिट डिजिट देखना चाहिए यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। 12 2 2 9 जा 18, तो लास्ट में तुम्हें पता है 8 आएगा, 0 8 करके आएगा क्योंकि लास्ट में तो 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 19,000 में ये ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट के अंदर 8 आ रहा है। ठीक, वरना करके देख लेना क्या कहते हैं तुम्हारा, चलो मैं कर ही देता हूँ इंटू, किसी को होगा क्या कहते हैं पेट में कीड़ा काटेगा फिर, ये इंटू करना था पूरा। 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 13 और ठीक है 13, और इसको कर देंगे अपन 190 से इंटू। अब जिसको ये समझ में नहीं आया 190 क्यों किया है वो गधा है फिर, क्योंकि नीचे जब अपन परसेंटेज के अंदर कट करते हैं तो नीचे 100 भी आता है, वो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कहते हैं तुम भूल जाओगे इसे। ठीक है, तुम्हें बता दिया यहाँ पे 0 और 2 9 जा 18, ये अभी भी 18 ही आ रहा है कहते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसे कर लेना, यही आ जाएगा तुम्हारा आई गेस हो 7,000 कुछ आएगा। ठीक है, 7,080। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 फ्रेंड्स इज दिस, 62,000 रुपये। सुरेंद्र, वन इज ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स गॉट प्रमोशन एंड हाइक इन द सैलरी इफ द न्यू सैलरी ऑफ देयर न्यू एवरेज सैलरी ऑफ देयर सैलरीज is rupees 64,250. Then how much is in the increase in the monthly salary of सुरेंद्र? तो 5 दोस्त हैं, उनकी औसत आय दे रखी है कहता है 62,000 रुपये। 5 दोस्तों में से एक सुरेंद्र है जिसका प्रमोशन हो गया है, उसके वेतन में वृद्धि हुई है। यदि उसका नया वेतन 64,250 रुपये हो गया है तो सुरेंद्र, तो ये क्या लिखा है, हाँ, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? नहीं, अरे उनका जो नया औसत है ना वो हो गया है 64,250 रुपये, तो सुरेंद्र का वेतन बताना है। ठीक है, सुरेंद्र के वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं स्टार्टिंग से ही फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ तुम्हें, कहते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का, अगर कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो सब में इंक्रीज़ होगा, कुछ भी डिक्रीज़ हो रहा है तो सबकी सैलरी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया है कि कहते हैं 62,000 था, 62,000 एवरेज था उनका, और अब इसके अंदर कह रहा है कि कहते हैं उन सबका एवरेज 64,250 रुपये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे 2,250 डिफरेंस आ रहा है, तो कितने, जब ये बढ़ा होगा तो सबका बढ़ा होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो 5 से इंटू करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 और ये कितना हो गया 2, 6, इतना हो गया ये, ठीक है। इतना कैसे हो गया यार, तुम भी गजब करते हो। यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। ये इसकी सैलरी इंक्रीज है, बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं था कि कहते हैं तुम, अब जैसे कहते हैं कुछ बच्चे होंगे जो बेसिक से जाएंगे, उनके भी लिए बता देता हूँ वो क्या करेंगे। 64,250 है, उसे 5 से इंटू करेंगे, और 62,000 है उसको 5 से इंटू करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं ये आंसर टिक करेंगे। ऐसे करने की बजाय क्या कहते हैं तुम इन दोनों का डिफरेंस लेना और 5 से इंटू कर देना, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एवरेज का सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोटी बात। कहते हैं रटना नहीं है, कहते हैं वो तुमने बेसिक छोटी क्लासेस में सीख लिया, कहते हैं सबको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। उसका कहने का मतलब ये, जो मतलब वो कहना चाह रहा है ना, जो एवरेज, वो ये कहना चाह रहा है कि कहते हैं सबको बराबर डिवाइड कर दो। मान लो अगर 10 बच्चे हैं और सब 10-10 लेके आ रहे हैं तो एवरेज भी 10 ही हो जाएगा। अगर एक बच्चा 9 लेके आ रहा है ना, तो उसका एवरेज जो एक नंबर नहीं लेके आ रहा है, मान लो क्या कहते हैं 10 बच्चे हैं, 9 तो 10 लेके आ रहे हैं, लेकिन जो 10वां बच्चा है ना वो 9 ही लेके आ रहा है अपने घर से, 9 रुपये ही लेके आ रहा है। जो 1 रुपये की कमी है ना, वो सब ये 9 के 9 भी बियर करेंगे उसकी कमी को। वही वाली बात है, अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वरना कुछ नहीं बटेगा। बस ये वाला हाल है, बेसिक एवरेज यही कहता है तुमसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंसुरेशन का सबसे इजी क्वेश्चन। अ सॉलिड, कहाँ गया पेन, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of a cuboid, dimension is 24.5 and 16.5 and 12, is melted to cast a sphere. What is the radius of the sphere? ठीक है, मैं हिंदी में के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 24.5 और 16.5 और 12 आयामों का एक घनाभ दे रखा है, और उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो और उस गोले की त्रिज्या पूछी है तुमसे, ठीक है, और जिसमें पाइप 22.7 यूज़ करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं होता, अगर कहते हैं किसी में भी ये कहता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पिघला के दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर कास्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना होता। दोनों के जो कहते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले होते हैं, आयतन के जो फॉर्मूले होते हैं, उनको इक्वल में रख देते हैं। अब जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको क्या कहते हैं स्पेयर के फॉर्मूले के इक्वल रख देंगे, 4/3 πr³, ठीक है। अभी करते क्यों है, तुम्हें सब टीचर कहते होंगे इक्वल में रख दो, क्योंकि तुम खुद सोचो, एक कहते हैं मान लो एक कटोरा लेना तुम, या फिर एक बॉक्स लेना, एक बॉल लेना। जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हैं वो बॉल लेंगे, और जो हिंदी वाले हैं वो कटोरा लेंगे, ठीक है। उसमें जितना पानी तुम फिल करोगे ना, और तुम उतने पानी को क्या कहते हैं किसी दूसरे के कहते हैं कंटेनर में डालना, तो तुम देखोगे क्या कहते हैं दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना वो सेम होगा। इसीलिए क्या कहते हैं अगर कोई सॉलिड बॉल है, उसको अगर तुम मेटल के अंदर कास्ट करोगे ना, वो भी उतने ही वॉल्यूम की बन के आएगी जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा, और क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम सेम होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कहते हैं जितना उस बॉल के अंदर पानी आएगा, उतना ही पानी उस क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर आएगा अगर वो हॉलो होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 24.5 इंटू 16.5 इंटू 12 इक्वल्स टू में 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³। सॉरी, तो इसे कट करेंगे 4/3। मैं कट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एग्जाम के अंदर कट करना पड़ेगा। जो टीचर यूँ कहते हैं ये इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे कुछ होता नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, या फिर तुम्हारी उस लेवल की प्रैक्टिस है।
लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं लगता, अगर कहते हैं कोई अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो मुझे भी बताना कहता है कैसे कर लोगे डायरेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कहता है करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन तो। अरे कहाँ गया यार, तो इसे 11 से कट कर लेंगे 2, इसे कट करेंगे 11 से, इसे नहीं कट करेंगे यार। ये 1 और ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है? और तुम्हारा कुछ नहीं कट रहा है। और इसे कर लेंगे अपन 10 और नीचे इसके भी 10 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 245/10 इंटू 15/10 इंटू 3 इक्वल्स टू में 1/3 इंटू में 2/7 इंटू R3। और जब ये इंटू के अंदर यहाँ दे रखा है तो इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 5 से कट करते हैं, 5 9 और ये 2 और ये 3 और ये 2, ठीक है। तो अब तुम ये देखोगे कि कहते हैं जब ये इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 3 और ये 21 और नीचे होगा क्या कहता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इक्वल्स टू हो जाएगा R3। जब इसे तुम क्यूब रूट करोगे तो तुम देखोगे क्या कहता है आउटपुट निकल के आएगा 21/2, ठीक है, इक्वल्स टू R। तो ये कितना हो जाएगा, कट करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है 10.5 ए, ठीक है। इसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से कट करके देखना, क्योंकि ये प्रोसेस है ना कहते हैं तुम्हें खुद की प्रैक्टिस से आएगा। मैं करवा दूंगा, कोई भी टीचर ये तुम्हें करवा नहीं सकता इन कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, बेसिकली कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसमें भी कोई ये नहीं कहेगा कहता है एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को, वो सिंपल कह रखा है कहता है गुणनफल करना है, इन इसका और इसका गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। आफ्टर अलाउइंग अ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%, 18% on the market price on an article if it is sold for rupees 2230.40 2230.40 रुपये में द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की क्रमागत छूटें देने के बाद 2230.40 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस दे रखा है, कहते हैं हमें MRP बताना है, डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने से पहले कितनी MRP थी, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि कहते हैं कंटिन्यूस डिस्काउंट दिया गया है। मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 100 मान लेते हैं, पहले मेरे को सही लगता है कहते हैं जिस तरीके से मैं करता हूँ उसको करके दिखाएंगे। 15 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 85 का 20% निकाल के इसमें से माइनस कर लेंगे। ये 0 से ये कट गया 5 17 85 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 17। अगर 85 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 68। अब 68 का 18% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। 68 का निकालेंगे तो ये कहता है पॉइंट और ये आ जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना निकल के जाएगा 11.14 आ जाएगा, ठीक है। 68 में से 11.14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 55.76। अब 55.76 की वैल्यू दे रखी है ये तुम्हारी 2230। और पॉइंटों को मैं बेसिकली कंसीडर ही नहीं करता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेशन पे चला जाता हूँ। 2230 को जब तुम डिवाइड करोगे 55 से तो कितनी बार चला जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स 4000, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दूर दूर हैं इसके अंदर काफ़ी, 250 का गैप भी बहुत ज़्यादा दूर होता है। कहते हैं यही अगर दिया होता कहते हैं 4050 रुपये
तो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन होते, उसके अंदर अब हम अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाके पॉइंटों की भी कैलकुलेशन करते, ठीक है। और एक सेकंड ऑप्शन होता है जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, उसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, वो तुम कैलकुलेशन खुद करोगे, ठीक। तो यहाँ पे x ले लेते हैं, अरे आजा भाई, इंटू में 100 में से 15 माइनस करेंगे 85 अपॉन 100, इंटू में 80 अपॉन 100, इंटू में 82 अपॉन 100 इक्वल्स टू में 2230.40। इसको सॉल्व कर लेना, 4000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस काटने पीटने में मुझे थोड़ा सा वैसा लगता है, इस वजह से मैं उस ऑप्शन को करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है मुझे, ठीक है। और जिनको ये लगता है तो इसके थ्रू करेंगे तब भी आंसर 4000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। अब ये 85, 80 और 82 कैसे आया, हमने फर्स्ट माइनस किया 100 में से 15, सेकंड माइनस किया क्या कहते हैं 100 में से 20, थर्ड माइनस किया 100 में से 18, ठीक है। ऐसे करके ही आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the least number which should be added to 3432 so that the number is exactly divisible by 10542? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3432 से 32 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या 10, 5, 4, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू दे रखी है 3432, वो तुम्हें पूर्णतः डिवाइड करनी है, पूर्णतः विभाजित करनी है 10, 5, 4, 2 से। इसके अंदर क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, 10, 5, 4, 2 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 से 10, अरे आजा भाई, 2 5 से 10, 10 बन रहा है अपना, 5 बन रहा है, 4 बनाने के लिए 2 से इंटू कर देंगे और 2 तो है ही। तो ये कितना हो गया, 2 5 से 10, 10 2 से 20, 3 4 3 2 अपन 20 से डिवाइड कर लेंगे। 1 कितना बचा, 14, 140, 3, 12 और ये 20, तो कितना निकल के आ रहा है 12। इसके अंदर कितना ऐड करेंगे 8, तो ये 20 बन जाएगा। तो 20 बनते ही डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। हमें यही बताना है लीस्ट नंबर हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो 8 सबसे छोटा नंबर है जो हमें ऐड करेंगे जिससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, when the larger number is divided by the smaller number the quotient is 16 leaving no remainder. What is the difference between the numbers? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 9216 रुपये, 9216। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। संख्याओं के बीच का अंतर बताना है हमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2 डिजिट है उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें मैंने बताया था, कहते हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया था अपन ने, किया था डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर। अब तुम्हें दे रखा है, क्या कहता है क्वोशंट 16 दे रखा है। मान लेते हैं ये एक्स है और ये भी x है। 16 इंटू एक्स करेंगे 16x, तो एक नंबर तुम्हारा हो गया 16x, ठीक है। और दूसरा नंबर तुमने क्या ले रखा है x। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रखा है तुम्हें 9216, इसको इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर हो गया, 9216 कट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा, ये चला जाएगा 16.80 5 टाइम्स और ये बचेगा 12, 121, ये बचेगा 121, तो ये जाएगा 7 से और ये बच जाएगा तुम्हारा 9 और
ये चला जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स। अब एक्स स्क्वायर, तो 576 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 24 का। ठीक है, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू पता चल गई 24 है। एक नंबर तो तुम्हें पता चल गया है 24 है। और दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? दूसरा नंबर जो अपन ने माना था 16x, तो 16 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 24, 2 बचा तो कितना 4 और 12 16 17 18 8 1 2 3 384। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0 6 360। ये तुम्हारा आंसर है 360। कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ये रेशो के अंदर देखा 2:3:1 में। तो देन द रेशो ऑफ 5w माइनस 3x माइनस जेड डिवाइड में 3w। तो इसे करते हैं। तो एक्स एक्स वाले साइड ले लेते हैं। ये एक्स, इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2x प्लस जेड माइनस डब्लू इक्वल्स टू वाई माइनस जेड प्लस 2w। तो इसे करते हैं। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस वाई और माइनस डब्लू। ठीक है, और ये तुम्हारा z से z कट जाएगा। ठीक है, अब ये आ रहा है तुम्हारा y माइनस जेड प्लस 2w। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे? इस w को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, और इस 3x को हम इधर लेके जाएंगे और ये y को इधर लेके जाएंगे जब हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा? 3w इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 3x और माइनस z। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था तुमसे? क्वेश्चन क्या था? क्या था? 5w माइनस 3x माइनस z रेशो 3w। अब तुम नोट इससे इसका कंपैरिजन करोगे तो तुम देखोगे 3x माइनस जेड की वैल्यू तुम्हें अपन ने निकाली है 3w। ठीक है, 5w माइनस 3w और रेशो 3w, ये कितना आएगा? 2w रेशो 3w। कंपैरिजन करेंगे, w से w कट जाएगा, 2 रेशो 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सी तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है कुछ नहीं, बस तुम्हें बेसिकली एक्स एक्स वालों को एक साइड लेना है, वाई को एक साइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये निकालने के बाद इन दोनों इक्वेशन को जो अपन ने निकाला है और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है उन दोनों का कंपैरिजन करा देना है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो देखना, रिवाइंड करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कितना क्वेश्चन बचा है? ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ये तुम निकालने का ट्राई करना, ईजी है। सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कहते हैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन को कट करना है, मतलब कैलकुलेशन करनी है बेसिक जो है। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन है वो तुम खुद करना। एक काउ टाई टू अ पैग, पैग मतलब वही खूंटा हो गया अपने गांव देहात की लैंग्वेज, एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 25 मीटर। द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 14 मीटर लॉन्ग। देर द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेजेज। एक गाय को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक गाय को 25 मीटर वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर खूंटे पर बांधा जाता है। रस्सी की लंबाई है वो 14 मीटर दे रखी है। तो उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जो गाय, जितनी उसकी लंबी रस्सी है उतने भाग को मतलब
खा जाएगी, मतलब चर देगी बेसिकली, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर उससे तुम्हें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अरे कहाँ जा रहा है भाई, छोटा होना है, ठीक है। तो ये पेन कहाँ गया यार, ये तुम्हारा स्क्वायर फील्ड है, मान लो। पेन चेंज करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, कलाकारी करी जाए। ये खूंटा है तुम्हारा, यहाँ पे बंधी हुई है गाय, और ये मान लो तुम्हारी 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये गाय की रस्सी हो गई 14 सेंटीमीटर की। अब गाय यहाँ पे है, मान लो एक गाय माता हो गई, ये सिर्फ इतना ही सेक्शन चर पाएगी, खा पाएगी मतलब बेसिकली, ठीक है। इससे ज़्यादा जा नहीं पाएगी। तो तुमने देखा होगा, कहते हैं सर्कल के 4 पार्ट्स बन जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये गाय का इतना सेक्शन हो गया, ये इतना ही चर पाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से तुम्हें सर्कल का 1/4 पार्ट निकालना है, जिसके अंदर रेडियस तुम्हारी कितनी है, 14 है। रेडियस तुम्हारी 14 है, और तुम्हें पता है क्या कहते हैं एरिया, सर्कल ऑफ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर तुम्हें बताई दी, पाई की वैल्यू 22/7, उसको करना और उसको 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। जो आंसर आएगा वो तुम कमेंट करना, ठीक है। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने कराए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलजेब्रा में चला गया है कुछ नहीं, अगर तुमने प्रैक्टिस करी है तो। अगर तुम्हें इतनी लाइन समझ में आ गई ना कि ये एक्सेस वाले को एक साइड लेना है, इसके इक्वेट में रख देते हैं हम, तो तुम बेसिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा। इन रेशो कर ये तुम्हें कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखे हैं 2 3 1, ठीक है। और अगर कहते हैं जिसके अंदर जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका है वो हिट एंड ट्रायल से भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। बेसिकली इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा देगा, एक्स और वाई वैल्यू एज्यूम करके, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए अपने। होप आपको क्या कहते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, क्या कहता है प्रैक्टिस करनी है मैथ में। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की तो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसको तो कहते हैं दोबारा कराऊंगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ में नहीं आता है वो तुम कमेंट में लिखना, वो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और जो मैंने ये होमवर्क दिया है वो भी करना, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना बेटर होगा। क्योंकि पेपर तुमने 2020 में आया था, ये आज के टाइम पे क्या कहते हैं सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मतलब वीडियो से रिलेटेड। अब कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मत लिखने बैठ जाना, पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी लिख सकते हैं, देखा जाएगा कोई सोल्यूशन होगा तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।